आज़ाद है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं क्योंकि सीमा पर हमारे चाहे मिलिट्री फोर्स हो, सीमा के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस हो, वो हमारी रक्षा के लिए लगातार अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। शहीदों को हम भी सलाम करते हैं और इस वक्त सीधे रुख करेंगे इंदौर के रीगल चौराहे का, जहां से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और कितना वक्त लगेगा और कब शहादत को सलाम, देश का सबसे बड़ा झंडा वहां पर फहलाने की जो घड़ी है वो करीब आ जाएगी? देखिए संयुक्ता, यहाँ पर इंतजार हो रहा है तो सिर्फ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, जो आएंगे और इस झंडे को अपने हाथों से फहराएंगे। संयुक्ता, आपको बताना चाहूंगा ये झंडे की साइज 21 फीट बाई 14 फीट की ये साइज है। देश का सबसे बड़ा मानक का ये झंडा है और इसे जिस पोल पे फहराया जाएगा ये पोल 95 फीट ऊंचा है और 5 फुट का उस पर तड़ी चालक लगा है, यानी कि 100 फुट ऊंचाई पर यह झंडा फहराया जाएगा। तो इसकी शान किस तरह की होगी ये हर कोई सोच सकता है। और इस वक्त यदि बात की जाए यहाँ पे लोगों की, तो काफी जोश लोगों में है इस वक्त। लगातार देश के नारेबाजी की जा रही है, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। देशभक्ति के गानों पर युवा थिरकते नजर आ रहे हैं यहाँ पर और हर तरह का माहौल है। हाथों में लोगों के झंडे हैं, बलून है और हर तरह का है। और यदि बात की जाए तो बच्चों की यदि बात करें तो बच्चों में भी खासा उत्साह इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। आप मेरे पास देख सकते हैं ये एक प्यारी सी बच्ची को जिन्होंने अपने गाल पर देश का झंडा लगाया है, इनके साथ एक और है जिन्होंने लगाया है। और सबसे ज्यादा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा ये एक बहुत प्यारी सी बच्ची पर जिसके हाथ पे भी देश का झंडा बना है, देश के झंडे का दुपट्टा पहना है, अपनी माँ के साथ इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में है। इंदौर शहर की यदि बात की जाए तो सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में वाहनों पर झंडे लेकर, गाड़ियां लेकर युवा निकले हुए हैं। पूरे शहर में राउंड लगाए जा रहे हैं और देख सकते हैं आप कि कितना उत्साह इस वक्त युवाओं में है। और यदि बात की जाए हर उम्र का, हर एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आते हैं। हर तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। मंच की यदि बात करें तो मंच पर भी काफी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। शहीद नित्यानंद का परिवार वहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल वहाँ पर मौजूद है। प्रियंका, संयुक्ता, सिर्फ यहाँ इंतजार हो रहा है तो उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, जो यहाँ पर आएंगे और इस झंडे का रोहन करेंगे। देश के सबसे बड़े झंडे को वो यहाँ पर आकर फहराएंगे। संयुक्ता, बिल्कुल पुनीत, हम समझ सकते हैं आज जश्न आजादी है, राष्ट्र पर्व है और खासकर इंदौर वासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शहादत को सलाम, ये एक विशेष कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लोगों में उत्साह जैसा कि आपने भी दिखाया, हमने देखा। लेकिन साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि और कितना वक्त लगेगा, कितनी देर में कैलाश विजयवर्गीय जिनका इस वक्त इंतजार किया जा रहा है, उद्योग मंत्री हैं, वो पहुंच जाएंगे और ये जो खास कार्यक्रम है आज के इस खास अवसर पर वो वहां पर शुरू होगा क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं। देश का संभवतः ये सबसे बड़ा झंडा है जो आज फहराया जाने वाला है इंदौर के रीगल चौराहे पर। जी संयुक्ता, देखिए जब एपीटीसी पर कैलाश जी ने सबसे पहले झंडारोहण किया था, वहां के कल्चरल प्रोग्राम्स के बाद वो वहां से रवाना होने वाले थे और अभी बताया जा रहा है लगभग 11:30 बजे तक कैलाश जी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। आपको बता दूं संयुक्ता, 11:15 बजे का समय था लेकिन एपीटीसी में फंसे होने की वजह से कैलाश जी यहाँ पर सही समय पर नहीं पहुंच सके, इसी कारण इतना विलंब यहाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों का उत्साह देखते बनता है और किस कदर लोगों को उत्साह है देश की आजादी का। इस तरह का जश्न पहले कभी इंदौर शहर में नहीं देखा गया, जो जश्न इस वक्त रीगल चौराहे पर देखा जा रहा है। रीगल चौराहे पे हजारों की तादाद में लोग बाग मौजूद है। शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा है लेकिन लोगों का उत्साह यहाँ पर इस कदर है, इंतजार कर रहे हैं इस देश के सबसे बड़े झंडे को ध्वजारोहण देखने के लिए। युवा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार तब खत्म होगा जब प्रदेश के उद्योग मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि बायलॉज के हिसाब से वो ही यहाँ पर आकर ध्वजारोहण कर सकेंगे। संयुक्ता, बिल्कुल। और पुनीत, ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर शहीद नित्यानंद गुप्ता की बात करें, उनके परिवार वालों की बात करें, तो क्या वो लोग अभी पहुंच चुके हैं इस स्थल पर या फिर अभी थोड़ा वक्त उनके पहुंचने में भी है?
देखिए संयुक्ता, आपका ध्यान में मंच की तरफ लेकर जाऊंगा जहां पर नित्यानंद जो है, शहीद नित्यानंद, उनका परिवार इस वक्त वहां पर मौजूद है। उनकी डॉटर भी वहां पर मौजूद है, उनकी बेटी वहां मौजूद है, उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद है। पूरा परिवार आ चुका है और ध्वजारोहण का समय भी हो चुका है और काफी उत्साह लोगों में है, लेकिन लोगों का उत्साह ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों में उत्साह है और इंतजार है इस देश के सबसे बड़े ध्वज का रोहण होने का। आप देख सकते हैं मंच पर इस वक्त मौजूद हैं नित्यानंद जी की वाइफ और उनकी बेटी यहाँ पर बैठी हुई हैं। काफी देर से वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनकी वाइफ लोगों को संबोधित कर चुकी है, उनकी बेटी भी अपनी बात जो कहना चाहती थी वो कह चुकी है। और संयुक्त आपको बता दूं कि बंसल न्यूज के माध्यम से सबसे पहले वो अपनी शेयर कर चुकी है, अपनी जो फीलिंग्स है वो उन्होंने शेयर की है बंसल न्यूज के माध्यम से। कुछ समय पहले ही हमारे दर्शकों ने भी पूरा सुना है कि उनकी क्या फीलिंग्स है। तो एक व्यक्ति जो लगभग 2500 लोगों को बचाते हुए शहीद हो गया, काफी बड़ी उपलब्धि है उनके परिवार की मानना है। और कहीं न कहीं परिवार को भी अपने बेटे पर, अपने पति और अपने पिता पर गर्व है। बिल्कुल पुनीत, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर हम आपकी तरफ लौटेंगे। वाकई में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, जश्न आजादी है। साथ ही साथ इंदौर में शहादत को सलाम किया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस कुछ ही देर का वक्त और ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।